हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ही ठीक हूँ। और आज फिर से एक न्यू टॉपिक से आज बातें करने आई हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप कमेंट के ही बारे में जो एक सिस्टर ने कमेंट किया है कि दी मेरी शादी का 1 साल हो गया है और मुझे अभी तक बेबी नहीं हुआ है, मतलब उनको बेबी नहीं हुआ है। और वो क्या बोलते हैं, हाँ, और वो डॉक्टर से भी चेकअप वगैरह सब करवा चुके हैं, लेकिन उनको पीसीओडी नहीं है। उनको डॉक्टर बोले हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन वो 2 बार ट्राई भी कर चुके हैं बेबी के लिए। और उनके पति घर पे नहीं रहते हैं, सब उनके जैसे ससुराल में नहीं रहते हैं, कहीं काम करते होंगे कहीं पे, तो वो ज़्यादातर मायके में रहती हैं। 1 साल में बहुत मुश्किल से 4 से 5 बार वो आई हैं ससुराल, तो उन वही बीच में या फिर अपने पति उनके यहाँ गए होंगे, तो उन बीच में ही 2 बार ट्राई करने की कोशिश किए हैं प्रेगनेंसी के लिए। तो वो डियर ये कमेंट किए थे, यहाँ पे मैं आपको लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। और अगर आप देख रहे हैं तो आप भी देखिए कि आपकी इस कमेंट पे हम वीडियो बनाए हैं, तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए, समझिए कि मैं क्या समझा रही हूँ। तो हाँ, वो ये भी बोली हैं कि उनका पीरियड ख़राब है। तो पीरियड ख़राब है तो ये जाहिर सी बात है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, ठीक है। क्यों? टेंशन लेने से नहीं होता है, और भी चीज़ होता है। जैसे आपके पति 1 साल हो गया है और आपके पति आपसे दूर रहते हैं, तो ये सब चीज़ भी मायने रखता है, ठीक है। जो आप बातें एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे से बैठकर बातें करते हो, वही दूरियां होती है, डिस्टेंस रहता है, तो वो चीज़ नहीं हो पाती। तो ये तो थोड़ा होगा ही, थोड़ा टेंशन होता है, लेडी लोग को तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। और दूसरी बात कि आप ससुराल में बहुत कम गई हैं। मैं देखिए, आपको मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपकी बातों को समझ के आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और जो इस से इन्वॉल्व और महिलाएं होंगी तो उनको भी समझ में आएगा। तो ससुराल कम गई हैं, 4 से 5 बार ही गई हैं और मैके में हैं। तो ये सब चीज़ भी मायने रखता है कि ससुराल वाले भी बोलते हैं कि यहाँ आके रहो, वहाँ जाओ, तो फिर बोलेगा क्या कि बच्चा नहीं हो रहा है, फिर वहाँ तो और ज़्यादा ही परेशानी हुई होगी आपको। तो ये आप अपने ससुराल वाले को बोल दो कि ससुराल वाले को अच्छे से बोल दीजिए कि आपके पति जब घर पे रहते ही नहीं हैं और कहीं और काम करते हैं, मानते हैं कुछ दिनों के लिए आए, तो उनमें आप मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि आपका प्रेगनेंसी रुके ही। और प्लस में आपका पीरियड भी ख़राब है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आप पहले अपना पीरियड को ठीक कीजिए। क्योंकि उसके लिए आपको जो डॉक्टर सिरप वगैरह दिए होंगे, तो वो ज़्यादा मतलब हाई क्वालिटी का नहीं दिए होंगे, नॉर्मल दिए होंगे। क्योंकि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको दिमाग को फ्री रखना होगा, कोई चीज़ में इन्वॉल्व करके रखना होगा, ठीक है। आप समझ रहे हो ना? आपको ये नहीं कि हाँ वही चीज़ ज़्यादा सोचना है। आप कुछ ऐसा काम करो ना कि जिसमें आपका दिमाग ये सब चीज़ से निकल जाए कि हाँ मुझे बच्चा करना है, तो मुझे मेरे परिवार वाले ये बोल रहे हैं, तो मेरे पति अभी यहाँ पे नहीं है, कब आएंगे, ये सब चीज़ों से निकल जाए। जैसे कि मेरा जब पीसीओडी था, तो मैं बहुत सारा चीज़ की हूँ अपने लाइफ में, इन्वॉल्व में की हूँ अपने पीसीओडी को भूलने के लिए। क्योंकि मैं अगर यही दिन भर सोचती रहती ना, तो मुझे मेरा ठीक होने की वजह से और बढ़ता। तो मैं उसके लिए क्या की, मैंने अपना ब्लॉगिंग चैनल मेरा था यूट्यूब पे, पहले मैं ब्लॉगिंग करती थी, अभी भी करती हूँ। अभी तो ये मेरा हो गया है कि चलो आप लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो, तो मैं इस तरह की वीडियो डाल रही हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो ब्लॉगिंग चैनल था, तो मैं यहाँ पे वीडियो वगैरह डालती रहती थी। ये जाहिर सी बात है कि मैं रेगुलर नहीं डालती थी, कभी कभी डालती थी, क्योंकि पहले इतना इसके बारे में पता नहीं था। बस लगता था कि हाँ, जब मुझे लगता था कि मैं क्या डालूँ। जैसे अभी हूँ, उस टाइम मैं इतना नहीं थी। उस टाइम एक छोटा सा घर था, एक रूम था, उसी में मेरा खाना पीना सब कुछ होता था, सोना बैठना सब। तो उसमें मैं क्या डालती है, तो उस समय मतलब कभी कभी कहीं जाती थी तो वीडियो वगैरह बनाती थी, और मैके में रहती थी तो वीडियो बनाती थी। तो ये चीज़ था मेरा कि इन्वॉल्व इसमें मैं रहती थी, इसमें लगी रहती थी।
एक चीज़ और था कि उस समय लाइकी ऐप बंद नहीं हुआ था, तो मैं शॉर्ट वीडियो बनाती थी, उसमें दिन भर लगी रहती थी। तो ये सब चीज़ बहुत मायने रखता है आपका डिप्रेशन को डाइवर्ट करने के लिए। आप डिप्रेशन से मतलब निकल सकते हो, ठीक है। कोई चीज़ में आप लगे रहोगे ना, तो वो चीज़ से आप निकल सकते हो। तो मैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए मतलब मुझे पता हो गया था कि हाँ मुझे पीसीओडी है, तो मैं तो वो चीज़ कर ही रही थी कि जो मुझे दवा करना था, जो मुझे ड्रिंक पीना था, मतलब वो सब चीज़ मैं कर रही थी। प्लस में ये सब चीज़ करने के बाद भी मैं अपना स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए ये सब सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव होने लगी। मैं शॉर्ट वीडियो बनाने लगी। लाइकी बंद हुआ तो स्नैक वीडियो कुछ आया था, स्नैक ऐप, वहाँ पे भी शॉर्ट वीडियो बनाई। वो बंद हुआ तो मैंने फिर टिक्की पे फिर मैंने अप्लाई किया, वहाँ पे मैं कुछ वीडियो बनाई। फिर यूट्यूब तो अपना था ही, कभी कभी इस पर भी मैं डाल दिया करती थी उसमें। मैं एक्टिव कब हुई यूट्यूब पे, जब मैं प्रेगनेंसी होने के पहले ही, मतलब जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी ना, तब समझो कि 1.5 साल पहले से मैं एक्टिव हूँ। तो पहले मेरा काफ़ी 2 साल से ये चैनल है, लेकिन अब मैं 1 साल से ज़्यादा एक्टिव हूँ यहाँ पे। तो इस वजह से मेरा जो पीसीओडी था जल्दी ठीक हुआ, क्योंकि मैं स्ट्रेस लेना पीसीओडी के लिए ख़त्म कर दी थी। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगी थी, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको बोल रही हूँ कि आप कोई चीज़ में भी, जो भी आपका फैशन हो, जो भी आपको पसंद है, वो चीज़ कीजिए। बुक पढ़ना है तो बुक पढ़िए, या फिर कुछ और करना, आपको डिजाइनिंग करना, तो वो सब चीज़ कीजिए। आपको दवा से ज़्यादा वो काम करेगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम करेगा। तो दवा तो खैर है ही, वो तो आपको खैर ठीक करेगा ही, लेकिन आप अगर ये सब चीज़ करोगे स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए, वो आपको ज़्यादा जल्दी ठीक होगा। तो आपको पीसीओडी तो नहीं है, आपका पीरियड ठीक करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। और फिर जैसे ही आपका पीरियड ठीक होता है, आपका पति आते हैं, आप इंटरमेट होइए अपने पति के साथ। और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, होगा तो अभी तो 1 साल ही हुआ है, इतना क्या टेंशन लेना। परिवार वाला का क्या, वो तो कर बोलते, सभी लोग सबका परिवार बोलते हैं, ये नहीं सबका परिवार बोलते हैं। आप सुनना ही बंद कर दो बस। हाँ बोलो कि हाँ होगा, जब होना होगा हो जाएगा, है ना। मैं यही हो जाएगा, इसमें क्या है। तो लोगों का काम ही है बोलना, तो आप उस पर मत जाइए, आप खुद पे देखिए कि आपको क्या करना है। तो मैं यही आपको बोलूँगी कि आप आपका पीरियड को ठीक कीजिए, अपने लाइफ को देखिए। ससुराल वाले बोलेंगे, कल के मायके वाले भी बोलेंगे, मायके वाले भी बोलते हैं, आस पड़ोस भी बोलते हैं, तो सबको लेकर चलिएगा तो आप और ही ज़्यादा डिप्रेशन में जाइएगा। और आपका जो अभी हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, कल का कुछ और भी आपको शरीर में दिक्कत आ सकती है। तो आप ये सब चीज़ बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा, और जो इस तरह से जूझ रहे होंगे, कोई और भी देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो उनको भी समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।